एक गांव में कविता नाम की एक अकेली औरत रहती थी। वो बहुत अच्छी औरत थी। हर दिन कुछ न कुछ काम करती और कमाए हुए पैसों से अपनी जिंदगी गुजर कर रही थी। उस पैसे से वो गरीब लोगों की मदद भी करती थी। एक दिन उसने अपना काम खत्म किया और घर लौट रही थी। उसके घर के सामने एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर उस आदमी ने पूछा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया है। उसकी बात सुनकर उसे दया आ गई और वो बोली, 2 मिनट इंतजार करो, मैं घर के अंदर जाकर देखती हूँ कि कुछ खाने के लिए है क्या। ऐसा कहते हुए वो अंदर चली गई, लेकिन उसे अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और सोचने लगी, जरा सा गेहूं का आटा बचा है, इससे तो केवल 1 रोटी बना पाऊंगी, एक ही बनाकर उसे दे देती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो रोटी बनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो स्टव को शुरू ही नहीं कर पाई क्योंकि उसमें ईंधन नहीं था। ओहो, इसमें तो ईंधन ही नहीं है। लकड़ी का चूल्हा पड़ा है लेकिन लकड़ी भी नहीं है। चिंता करती हुई वो बाहर आदमी के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास चूल्हा तो है लेकिन उसमें ईंधन नहीं है, इसीलिए मैं आपको खाना नहीं दे सकूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी आज, फिर कभी दूंगी जरूर। देखो, मेरे पास ईंधन से भरा एक चूल्हा है, तुम इसे ले लो और रोटियां बना लो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जरा जल्दी करो। ये सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गई और बोली, ठीक है, दे दीजिए। उस आदमी ने उसे वो चूल्हा दे दिया। कविता उस चूल्हे को लेकर अंदर चली गई, रोटियां बनाई और सोचने लगी, कौन है ये, इसे ये चूल्हा कहां से मिला। ऐसा सोचते हुए उसने रोटी बनाई और बाहर आने लगी, लेकिन वो आदमी वहां था ही नहीं। इससे वो हैरान हो गई और सोचने लगी, अचानक कहां चला गया। ऐसा सोचते हुए उसने इधर उधर देखा। जब वो उसे नहीं मिला तो वो वापस अंदर चली गई। घर के अंदर जाकर देखती है कि वहां तरह तरह के फल रखे हैं। वो हैरान हो गई और सोचने लगी, इतने सारे फल कहां से आ गए। इसी बीच वो चूल्हा बोला, देखो, ये सब मुझसे आया है, मैं एक जादुई चूल्हा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हें ये चूल्हा कौन देकर गया? वो कोई और नहीं, खुद ईश्वर थे। वो तुम्हारी दयालुता से बहुत प्रभावित हुए और मुझे तुम्हें एक उपहार के रूप में दिया। ये बात सुनकर वो बड़ी खुश हुई और बोली, भगवान, क्या तुम मेरी तकलीफ देखकर यहाँ आए थे? तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, फिर वो एक बेहद धनवान औरत बन गई और खुशी से रहने लगी। उसके एकदम से धनवान हो जाने से उसके बगल में रहने वाली एक औरत सरोजा को बड़ी हैरानी हुई। ये एकदम से अमीर कैसे हो गई? कभी ये कोई अवैध काम तो नहीं कर रही या फिर कुछ और कर रही है? मुझे इसका राज जानना ही होगा। वो कविता के घर गई। उस समय कविता अपने जादुई स्टोव से बात कर रही थी। ओ जादुई चूल्हे, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे आज वो पैसा एक गरीब आदमी को देना है। मैं निश्चित रूप से दूंगा। इतना कहते हुए मैजिक स्टोव ने पैसे बना दिए। कविता ने उन पैसों को लिया और कहा, ठीक है, मैं जाकर उस आदमी को ये पैसा देकर आती हूँ। इतना कहकर वो बाहर जाने लगी। इस बीच सरोजा ने उसे देखा और एक तरफ हो गई। जब कविता वहां से चली गई तो उसके घर में एक जादू का स्टव है। उस चूल्हे की वजह से अमीर हुई है। अब वो चूल्हा मेरे घर आएगा, मैं भी अमीर बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर सरोजा अपना चूल्हा लेकर आई और कविता के घर में रख दिया। फिर वो उस जादुई चूल्हे को अपने घर ले गई और चूल्हे से बोली, ए जादुई चूल्हे, चल मुझे सोना दे दे। तुरंत उस चूल्हे ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इससे वो डर गई और भागने लगी। नहीं नहीं, इसे रोको, पत्थर मत फेंको मुझ पर। यदि तुम फिर से ऐसा कुछ करती हो तो मैं तुम्हारे पूरे घर को जला दूंगा। सावधान रहना, तुम गरीब लोगों को 1 रुपया भी दान नहीं करती और तुमको मुझसे सोना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कोई सोना नहीं चाहिए, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ।
आइंदा ध्यान रखना। इतना कहकर वो चूल्हा वापस कविता के घर चला गया। वो एक शहर था। उस शहर में महेश और माहेश्वरी नाम के एक दंपत्ति थे और उनकी बेटी गिरिजा 19 साल की और बेटा शंभू 17 साल का था। क्योंकि वो एक लड़का है, उन्होंने शंभू को बहुत लाड किया। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन शंभू मोबाइल पर गेम खेल रहा था। अरे शंभू, तुम कॉलेज नहीं गए आज? डैड, मुझे आज जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं अपने मोबाइल पर मजे से गेम खेल रहा हूँ। कुछ समय के लिए मुझे परेशान मत कीजिए ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जब तक चाहो खेलो। सुनो, ये क्या? जब शंभू ने कहा कि वो कॉलेज नहीं गया है, तो भी तुम उसे कुछ नहीं कह रहे हो? 4 दिन हो गए हैं वो कॉलेज नहीं गया है। अरे कल चला जाएगा। इस तरह जब दोनों बात कर रहे थे तो गिरिजा वहां आई। डैडी, मुझे कॉलेज में कई प्राइजेस मिले हैं, आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है। तुम कितने ही प्राइजेस जीत लो, क्या फर्क पड़ता है? पढ़ाई लिखाई कितनी ही कर लो, शादी की उम्र होगी और हम तुम्हारी ससुराल में भेजकर शादी कर देंगे। हमारी देखभाल तो करेगा बेटा ही हमारा। उसके ऐसा कहने से गिरिजा को दुख हुआ। डैडी, आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? भले ही मुझे आप सबको छोड़कर जाना पड़े, लेकिन आप सभी के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। उसने ऐसा कहा और उदास मन से वहां से चली गई। कई दिन बीत गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए वो उन्हें छोड़कर शहर चली जाती है। इधर शंभू इधर उधर घूमता रहा, अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कुछ दिनों के बाद वो बुरी आदतों में भी पड़ गया। डैड, मुझे पैसे चाहिए, प्यार से दे दो मुझे पैसा। मेरे पास पैसा नहीं है, यहाँ से चले जाओ। जैसे तैसे महेश ने उससे अपना पीछा छुड़ाया। रोज इसी तरह उनमें कुछ न कुछ लड़ाई होने लगती थी, लेकिन उन्होंने गिरिजा को इन सब के बारे में नहीं बताया। गिरिजा ने रुचि के साथ पढ़ाई की और कड़ी मेहनत करके एक बड़ी पायलट बन गई। उसका नाम हर अखबार और टेलीविजन में दिखाया गया। ये देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। मेरी बेटी को बहुत अच्छा नाम मिला है। एक बेटी होकर भी उसने हमारा नाम रोशन किया है। हर बार मैंने उसके साथ बहुत रूखा व्यवहार किया। मैंने अपने बेटे को लाड़ करके बहुत बड़ी गलती की। वो खुद ही अब हमारे लिए अभिशाप बन गया है। वो दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है। इतना तनाव मत लो, ये पूरी तरह हमारी गलती नहीं है, ये तो हमारे भाग्य में लिखा था। गिरिजा पहली महिला पायलट बन गई थी और उसे कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। उसने वो पुरस्कार लिए और घर आई। उसे देखकर उसके माता पिता बेहद खुश हुए। डैड, भाई कहाँ है? मैं नहीं जानता कि वो कब आता है और कब जाता है बिटिया। हमारे लाड़ प्यार ने उसे पूरी तरह बिगाड़ दिया। तभी शंभू वहां आता है। शंभू, तुम मॉम डैड को क्यों परेशान कर रहे हो? ये ठीक बात नहीं है भाई। उन्होंने तुम्हें कितने लाड़ प्यार से पाला है, क्या तुम बदले में उन्हें सताओगे? दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। वो बहुत निराश था। गिरिजा ने उसे सांत्वना दी और उसे एक जानी पहचानी जगह पर नौकरी दिलवा दी और उसने अपनी नौकरी बड़ी कुशलता के साथ करी और अपने माता पिता की देखभाल करते हुए आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जी।